हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, 40 रुपये से मैनेज करना था। अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। देखिए, ये भी हो सकता है अगर लोअर लोज बन रहे तो ये हो सकता है कि मार्केट ब्रॉड बियर चैनल में है। फिलहाल अगर ये प्राइस एक्शन में देखता हूँ तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है, पर हम ये भी देख सकते हैं कि लोअर लोज बन रहे हैं। देखिए, आज हमें पता नहीं था कि मार्केट ब्रॉड बियर चैनल में है। ये ऑलमोस्ट डे के एंड में हमें पता चला है कि मार्केट ब्रॉड बियर चैनल में है। अगर मैं ये प्राइजेक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे हमें पता है ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, पर ये जब बायर फॉर्म हो रहा है हमें बाय नहीं लेना है। यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाता है। दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से हो सकता है यहाँ पे कुछ सेलर्स आए, यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है, पर क्या मार्केट देखें, मार्केट ने ट्रेडिंग रेंज को यहाँ पे ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट फेल हुआ है। यहाँ पे दो बुल बार्स हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट ये हाई टेस्ट करें या फिर अपर थर्ड टेस्ट करें और वहाँ पे सेलर्स आएँ। तो ये केस में हमारे पास अपर थर्ड टेस्ट हुआ है, यहाँ पे सेलर्स आए हैं। पर क्या ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है? तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए यही अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता, यहाँ पे कोई डिसेंट बुल बार बनता, तब हम मानते हैं। यहाँ पे अब डोजी बार है, तो ये भी हो सकता है मार्केट कुछ बार्स के लिए साइडवेज जाए। तो यहाँ से इमीडिएटली मैं रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। पर क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं, देखिए ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स आएँ, 33% में है। पर क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं जब बार फॉर्म हो रहा है? तब तो नहीं कर सकते। तो हमें सेल फिर कहाँ पे करना होगा? तो यहाँ पे कोई हमें पैटर्न चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं और वहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो हम अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, क्योंकि हम अभी अपर 33% में हैं। अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ, ऑलराइट, तो ये कैंडल है 945 की, तो 945 का पी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे अपर 30% में, यहाँ पे हम देख सकते हैं डोजी बार है, फिर डोजी बार है, फिर डोजी बार है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है। तो ऐसे कुछ सिनारियोज हैं जहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर ये मेक श्योर करना है कि हमें यही लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। 95, तो यहाँ पे 98 को एंट्री होती है और ये 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बनता। उसके बाद फिर कोई भी बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला है। अगर यहाँ पे लो भी निकलता है तब भी हम वेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। तो ये एक रीजनेबल सेल है और मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। देखिए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर से यहाँ सपोर्ट लेता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अब कुछ बाइंग आए। पर अगर ये प्राइजेक्शन हम देखते हैं तो अभी फ़िलहाल ये ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है, तो यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है पैटर्न की। तो क्या हम ये जब भी बुल बार बनता है, देखिए यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम है, हायर लो है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ बाउंस मिले? वो हो सकता है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये बार है 10:05। ऑलराइट, तो ये बार यहाँ पे ख़त्म होता है। पर अगर क्या हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है? वो हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, तो हमें इमीडिएटली एग्जिट नहीं करना है। तो फिर हम कहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, क्या सच में कोई यहाँ से सडनली ब्रेक करता है? अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं, फिर मार्केट रैली करता है, डिसेंट पियर बार है, इसका लो निकल रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। पर ये बाई साइड पे जाने के लिए कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। ये रैली कोई वैसी नहीं है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ सडनली बाउंस मिले। वो बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस में वैसा हो सकता है। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है, इमीडिएटली बैलेंस अगर रैली नहीं कर रहा तो यहाँ पे ही हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं।
देखिए फिर अगर मार्केट साइडवेज जाता है हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर वैसा पैटर्न बनना चाहिए। फिर यहाँ पे बस एक बुल बार बना है तो हमें ऐसे कोई बाय नहीं लेना है फिर बाद में, ये सब लो प्रॉबिलिटी बेट्स हैं। तो हम यहाँ से कंटिन्यूसली रैली एक्सपेक्ट करते हैं जो कि मिल नहीं रही हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर ये प्राइजेशन देखते तो यहाँ पे एक देखिए ये 38 39, इसलिए हमें बाय साइड में अगर यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करें, यहाँ सेलर्स आए, ये एक्सपेक्ट करें कि इसका लो नहीं निकालें। तो अगर ये बार हम देखते हैं 35, इसका जो लो है वो है 76, यहाँ पे 82, तो इसका लो तो नहीं निकाला है। देखिए तो हम सेल करने के लिए कब सोच सकते हैं, जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब। 3 बियर बार से हम एक्सपेक्ट करें मार्केट एक्सीलेट हो, और अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ से एक्सीलेट हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। मार्केट फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, जब इसका लो निकल रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार पे बनता, ये इंटरेस्टिंग सेल है। पर देखिए अगर ये सेल आप लेने के लिए सोच रहे हो ना, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे 5 मिनट का हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना था, इसी का लो, यहाँ पे ये इसी का हाई यूज़ करना है। यहाँ पे जो सेल कर रहे थे यहाँ पे 1 मिनट का था, तो ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कहाँ पे 1 मिनट का यूज़ करना है, कहाँ पे 5 मिनट का। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तब हमें यहाँ पे 1 मिनट का यूज़ करना है, यहाँ पे 5 मिनट का यूज़ करना है, यहाँ पे 5 मिनट का यूज़ करना है, क्योंकि माइक्रो डबल बॉटम है तो हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इमीडिएटली इसके ऊपर जाता है तो मोमेंटम रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपके अभी डिस्क्रिप्शन में है, और आपकी प्राइस एक्शन कैसी है उसके हिसाब से आपको फिर ये ट्रेड मैनेज करना होगा। तो ये एक रीजनेबल सेल होता। मान लीजिए अगर आप सेल कहाँ पे बनता 49, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने सेल किया है, सेल करने के बाद हम 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं, और एक एंट्री बार हम यहाँ पे ला के रख सकते हैं। तो हमने एंट्री मान लीजिए यहाँ पे की है, आप यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं, फिर नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पे करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा हमारे लिए, कि मार्केट कंटिन्यूसली